इस वीडियो का टॉपिक है पैटर्न, दैट इज आवर नेस्टेड लूप का थर्ड पार्ट। तो नेस्टेड लूप में अभी तक हम दो टाइप की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। दिस इज थर्ड पार्ट एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। एंड प्रोग्रामिंग में बेसिकली वी आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स। तो नेस्टेड लूप का ये पार्ट है। तो पैटर्न्स, व्हाट आर पैटर्न? पैटर्न्स आर सिंपली डिजाइन। एक ऐसी डिजाइन हमको दी जाएगी जो हम क्रिएट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम एंड आवर कोड। तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न कि यहाँ पर हमारे पास हमें पैटर्न दी गई है, बहुत इजी पैटर्न है, बेसिक पैटर्न। और ये एक 3 रोज है, 3 रोज में 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 3 4 5 5 आर कॉलम। एंड हर कॉलम, हर रो में जो भी एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो वी आर गिविंग 3 रोज 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 5 columns, and every element of this matrix is filled with asterisk। तो जैसे हम इसको asterisk से फिल करेंगे, बट मैट्रिक्स ना लेकर आप उसको ऐसा पैटर्न ले सकते हो कि भाई एक पैटर्न। तो इसी को हम इन्हीं ऐसे ही प्रोग्राम पे बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वी हैव टू प्रिंट द एग्जैक्ट पैटर्न विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो सिंपल है, इसको हम कैसे करेंगे? बेसिकली वी आर गोइंग टू वर्क विथ रोज एंड कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे कि हमारे नेस्टेड लूप में 2 लूप्स होते हैं, आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप को हम यूज करेंगे टू डिनोट द नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप को यूज करेंगे टू डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम। 3 टाइप के पैटर्न्स हैं जो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड मिसलेनियस। ओके, दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आर स्क्वायर, कि आप एक देख रहे हो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है अगर आप आउटर बाउंड्री देखो, है ना। रोज एंड कॉलम्स फिक्स्ड हैं, हर रो में कॉलम्स फिक्स्ड हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल पैटर्न्स की, तो ट्राइंगल पैटर्न्स लाइक दिस वी कैन से कि एक ऐसा ट्राइंगल, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो वी कैन से दैट कि हम ये भी एक पैटर्न है, इसको हमने नाम दिया ट्राइंगुलर पैटर्न। इसमें अगर एक चीज नोटिस करें, दैट इज द नंबर ऑफ रोज विद द नंबर ऑफ रोज आर फिक्स्ड बट द कॉलम्स आर वेरिएबल। मतलब अगर मैं देखूं फर्स्ट रो में, देन वी आर गेटिंग ओनली 1 कॉलम। सेकेंड रो में वी आर गेटिंग 2 कॉलम्स। थर्ड रो में वी आर गेटिंग 3 कॉलम्स। फोर्थ रो में वी आर गेटिंग 4 कॉलम्स एंड फिफ्थ रो में वी आर गेटिंग 5 कॉलम्स। So here the number of columns are changing continuously with the number of rows. Okay, so in this example the number of rows are 5 but columns vary. But in the previous example we can say that this pattern is containing only 3 rows and 4 columns or 5 columns. Okay, so this is the difference between square and triangle. In this video particularly we are only creating square patterns and we are working with square patterns. In the next video onwards we will learn about triangle patterns and how to print them using nested loop. So moving ahead, how to make patterns by program. So in this slide we are going to study that how to think when you are seeing a pattern, कैसे हम उस पर सोचेंगे, क्या सोचेंगे, है ना। एक हमको पैटर्न दिया है, इसको हमने भी एग्जाम्पल में भी देखा इसी पैटर्न को, कि हमको दिया हुआ है एक पैटर्न 1 2 3 3 रोज है 5 कॉलम्स है। सिंपली हमने सबसे पहले क्या, जब भी कोई आप पैटर्न देखो तो आपको नोट करना है रोज एंड कॉलम्स। हमने नोट कर लिया रोज 3 है, कॉलम्स 5 है। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप 2, now we will put an outer loop for rows that is 1 2 3 and we will take inner loop for columns that is 1 2 5। सिंपल। नेस्टेड लूप तो पढ़ा है सिंपली। अभी तक हमने नेस्टेड लूप में क्या किया था, रेंज प्रोग्रामिंग करी थी। तो हमने 1 से लेके 1000 तक रेंज रख ली एंड देन उसके नीचे हमने पूरा लॉजिक लगा दिया अपना प्रोग्राम का कि भाई जो मेरे को परफेक्ट नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, उसका लॉजिक लगा दिया। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या किया था, फैक्टोरियल लगाया था। फैक्टोरियल सीरीज में हमने पहला जो है वो हमने 1 से लेके n तक लिया था। सेकंड जो है वो हमने फैक्टोरियल के लिए ले लिया कि फैक्टोरियल उसका प्रिंट कर दो, आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो। ये हम अभी तक कर रहे थे नेस्टेड लूप में, बट ये सबसे इजी पार्ट है नेस्टेड लूप का। एंड थोड़ा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पैटर्न में, हमें सोचना भी पड़ेगा। ये डायरेक्ट पैटर्न है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स हैं। आपको पता है नंबर ऑफ रोज हमारी 3 है, 5 हमारे कॉलम्स हैं, तो हमने डायरेक्टली उठाया, लूप में डाला 1 से लेके 3, 1 से लेके 5 एंड अंदर में कर दिया भाई SOP एस्ट्रिक। इसका ध्यान रखना पैटर्न के साथ कि आपको ध्यान रखना है कि हमको एज इट इज प्रिंट करना है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि भाई जो फर्स्ट रो है उसमें हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये कैसे चलेगा लूप। फॉर एग्जाम्पल I is 1
एंड जे इज ऑल्सो 1। तो जे जब 1 है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है हमको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। देन जैसे जे बढ़ेगा वैसे वैसे हम फर्स्ट रो में आगे बढ़ेंगे। ओके, लाइक सपोज जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में पहले हम फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, उसको हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को। देन वी आर मूविंग अहेड in the same row to the next column, so we don't have to change the lines, we have to make sure कि हमारी लाइन चेंज ना हो। रो में हमें सारे एलिमेंट को साथ में प्रिंट करना है, तो हम एस्ट्रिक को ही साथ में प्रिंट करेंगे विद द यूज ऑफ एसओपी, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। रिमेंबर, इससे हमारी लाइन चेंज नहीं होती है। एंड वी हैव टू प्रिंट एस्ट्रिक, तो हमने डबल कोट्स में एस्ट्रिक लिखा एंड वी आर प्रिंटिंग इट। सिमिलरली ये हम सेकेंड कॉलम में आ गए फर्स्ट रो के, देन वी आर गोइंग अहेड इन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, हेलो हेलो, यस, देन फिफ्थ कॉलम। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सेकेंड रो, लाइक लाइक सेकेंड रो में हम अपना फर्स्ट कॉलम में, देन सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। अब ऐसा भी हो सकता है, आप इसको मान के चलो कि हमें मिला तो है कि भाई हमें सीरीज दिख गई, हमें पैटर्न दिख गया कि भाई जो है 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 5 है, 1 से लेके 5 है, 5 कॉलम्स है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको यूजर से इनपुट कराना हो। तो सिमिलरली आप यूजर से इनपुट कराओगे, दैट इज एम एंड एन, और 3 के बदले एम रख दोगे एंड एन के बदले हम 5 के बदले हम एन रख देंगे। So this is how we can make a program of pattern in Java. दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, तो हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने ब्लूजे में, सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भी पैटर्न प्रिंट हो रही है। तो मैंने क्लास बना के रखी हुई है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लूजे का कोड आता है, तो इसको मैं हटा देते हैं पहले तो, है ना। इसको हटा दिया। अब ये हमारा जो है, ये कोई हमारा फंक्शन उन्होंने बना के दिया था, इसको हटा देते हैं। अब हम डायरेक्टली लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, वी हैव टू मेक अ फंक्शन, क्लास इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पब्लिक स्टैटिक void main string args। Okay, now for this question I am taking the values of row, let's suppose row is 3, या let's suppose row is 4, comma column is 6। ठीक है, हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, आप चाहो तो इनपुट भी करा सकते हो अपने प्रोग्राम में। For int I is equal to 1, I less than equal to row I plus plus, then we are moving ahead to inner loop, outer loop is completed. Now int, let's check, I have written everything clear, yes, everything is correct. Column, then j plus plus, simple for loop. Now system dot out dot print, here we can say that we have to print the asterisk only in the inverted commas, because now the twist is here कि हमारा जो inner loop है, that is denoting the number, that is denoting the columns, yes, so after the completion of this loop, that is jth loop, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो चुकी है, देन सेकंड रो कंप्लीट होगी, थर्ड रो, देन फोर्थ रो, जैसे मैंने आपको ड्राइंग करके बताया, आई जब 2 होगा तो दैट इज डिनोटिंग द सेकंड रो। तो जैसे ही हमारी रो कंप्लीट हो रही है, उसके बाद हमको एक मेजर स्टेप करना है, दैट इज वी हैव टू चेंज द लाइन, हमको लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, system dot out dot println and just a empty brace, it will change your line. Another option for this, to change the line, you can use escape sequence. Remember, I suppose you remember this, these escape sequence you can use to change a line. तो दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं, दोनों ही सही है। एस्केप सीक्वेंस आपको पता है क्या, कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जिनका मीनिंग जावा को पता है, एंड दे आर यूज्ड यूजुअली विद बैकस्लैश, तो बैकस्लैश और एन डिनोट न्यू लाइन, बैकस्लैश टी लगाओगे तो टैब, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं जावा में। नाउ we will run this program. Oh, actually my previous output was there. Let's run it again. Actually we got the output, yes, a square matrix with
lots of asterisks, and currently it is having 4 rows and 6 columns as we have given the input. Okay, so this is how we can make pattern. और इसको एक चीज और कर लेते हैं, अगर आपको एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करने, इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल, you can simply use system.out.println because println is used to change the line with an empty break. Yes, the output is same because we haven't changed anything, so we don't have to worry at all for the output. Now, next slide. This is the first pattern program for you all, in which there is some logic also. So let's think. Do pause this video and think over it. I am moving ahead. So in this question we are given 5 rows and 5 columns. और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एस्टेरिस्क भी और हैशटैग भी है, दो सिंबल्स हैं अलग अलग टाइम पे। हमको ऐसा कोड बनाना है, मुझे पता है यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉजिक भी लिखा हुआ है, बट लिसन टू मी ऑल्सो फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ऐसी पैटर्न है कि हमको किसी रो में हैशटैग है, किसी रो में पूरा एस्ट्रिक है, तो हमें एक ऐसा लॉजिक बनाना है सो दैट वी कैन प्रिंट दिस पैटर्न एज इट इज। तो सिंपल है कि भाई फर्स्ट रो में हम नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में हमारा हैशटैग है, सेकंड रो में हमारा एस्ट्रिक है, थर्ड रो में फिर से हैशटैग है, फोर्थ रो में फिर से एस्ट्रिक है, फिफ्थ रो में हैशटैग है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक जनरल लॉजिक लगा लेते हैं कि फर्स्ट रो में है, थर्ड रो में है, फिफ्थ रो में है, और एस्ट्रिक हमारा सेकंड में है, फोर्थ में है, ऐसे ही हमारा सिक्स्थ में होगा अगर 6 रोज होंगी, फिर सेवेंथ में हमारा हैशटैग होगा, फिर हमारा अल्टरनेट चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ऑड एंड इवन, कि भाई ऑड नंबर रो है, 1 3 5 अगर रो है तो यहाँ पे हैश आएगा, अगर इवन नंबर तो हमारा 2 4 6 दैट इज स्टार आएगा। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक भी लगा के दिया है आपको कि सोर्स हो सकता है कि अगर सबसे पहले हम आउटर लूप लगाएंगे, आउटर लूप हमारा रहेगा रोज के लिए, तो रोज के लिए मैंने लूप लगाया 1 से लेके 5, j I is equal to 1 एंड देन अगेन फॉर कॉलम इनर लूप। अब अगेन ये 5 यहाँ पे फिक्स इसलिए क्योंकि पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाकर दी थी, तो मैंने उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया है। आप चाहो तो इनपुट भी ले सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितने भी आप प्रोग्राम जब भी बनाओ, इस वीडियो को देखकर अपने कोड में कोई भी वही स्कैनर यूज करना एंड यू हैव टू गेन इनपुट कि भाई इनपुट क्या है और कितने नंबर ऑफ रोज, आप देख सकते हो कितना बढ़िया पैटर्न बन के आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, द मेन लॉजिक इज हियर कि अगर मेरा नंबर ऑफ रो दैट इज रो जो मेरी है वो अगर इवन है, देन वी हैव टू प्रिंट स्टार, अदरवाइज प्रिंट हैश टैग। ओके, हैश टैग हो गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द प्रोग्राम, देखते हैं चलता है या नहीं। तो इसके लिए मैं अपना ब्लूजर खोलती हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड and will change the logic here to check whether it's working fine or not. ओके, एक काम करते हैं, इस वाले में हम स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in, we have to erase this, import java dot util dot asterisk। नाउ ये हमारा कॉलम्स के लिए है, ठीक है। अभी बोला है भाई रो और कॉलम क्या है मुझे नहीं पता, मैंने कोई बात नहीं, तो मैं तो बता देती हूँ। रो हमारा इनपुट होगा, यूजर देगा हमको इनपुट, एंड हमारा जो कॉलम है वो भी हमारा इनपुट होगा, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, नाउ अब तुम्हें पता है। ओके, नाउ we have to change the logic inside the for loop, that is if मेरा i क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रो कि कौन सी रो है। अगर i मेरा क्या है, एक इवन नंबर है, that is it denotes even number of row, so we have to print the asterisk। तो मैंने लिखा भाई सिस्टम, आई हैव टू, मेरे को कॉपी कर लेना था, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स। एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर आप एक स्पेस दे सकते हो,
फॉर बेटर लुक ऑफ पैटर्न, कि जैसे ही कोई कैरेक्टर प्रिंट होगा तो उसके बाद एक स्पेस आ जाएगी जिससे कि वो मैच्ड अप नहीं लगेगा। अब आप 10 रोज दो, 12 रोज दो या 100 रोज दो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, भी जैसे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर हम हैश टैग करेंगे। अगर एल्स है तो मतलब वो हमारा ऑड नंबर ऑफ रो है, और ऑड नंबर है तो हम हैश लगाएंगे। एंड दिस इज डिनोटिंग जस्ट द चेंज इन रो। तो यहाँ पर हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। नाउ वी हैव कंपाइल्ड दिस कोड, running input number of rows. Let's suppose I have taken 10, and number of columns. Let's suppose I have taken 10. This also. अब आपको ये देखना है पैटर्न अच्छा लग रहा है क्योंकि एक स्पेस आ गया। अगर यही हम स्पेस को हटा देंगे तो सब कुछ एक इकट्ठा मैच्ड हो जाएगा। इतने तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो इसको। ठीक है, एक और आप इसको ट्राई करना, अलग अलग इनपुट देख के देखना, थोड़ा बड़ा इनपुट देना, कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम पैटर्न देखने में। नो, सेकंड पैटर्न ये भी सिमिलर है। यहाँ पर क्या है, सिंपल कॉलम चेंज हो रहा है। अब कॉलम वाइज आप देखो तो कॉलम वाइज हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में हैश है, सेकंड में स्टार है, फिर थर्ड में हैश है, देन स्टार, एंड इट गोज ऑन अल्टरनेट। तो सिंपली जहाँ पर हमने आई मॉड 2 लिखा था यहाँ पर हम जे मॉड 2 कर देंगे एंड द प्रोग्राम इज सेम। मूविंग अहेड, थर्ड पैटर्न ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि डायगोनल वाइज अगर आप स्क्वायर पैटर्न की बात कर, हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो अगर स्क्वायर में हमारा रोज हो गया, कॉलम्स हो गया, अब बचा डायगोनल। तो अगर आप देखो तो हमारा लेफ्ट डायगोनल है, सिर्फ लेफ्ट डायगोनल पे हमारा हैश टैग है, अदरवाइज बाकी सब जगह स्टार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको स्ट्राइक एकदम से नहीं कर रहा है, अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक कर गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आप उसको देख लो कैसे सोचना है। सबसे पहले जब भी पैटर्न मिले तो उसको मार्किंग कर लो आप विथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। उससे आपको कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। फिर आप नोट करो कि भाई जैसे ये यहाँ पर ये जो है हैश है वो स्पेशल है, वो स्पेशल केस में अकर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल केस होगा, कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन होगी जो हमको पता लगानी है। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द स्पेशल कंडीशन। तो आप फाइंड आउट करने कैसे करोगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नोट करो कि हैश कहाँ कहाँ अकर हो रहा है। हैश अकर हो रहा है 1,1 पे, 1,1 पे, देन 2,2 पे, देन 3,3 पे, देन 4,4 पे, एंड सिमिलरली 5,5 पे। तो इन सब में सिमिलर क्या है, एक जनरल लॉजिक क्या निकलेगा, जनरल लॉजिक ये निकलेगा कि भाई अगर आई हमारा जे के बराबर है तो आप प्रिंट कर दो हैश, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में प्रिंट कर दो स्टार। सिंपल। इन दिस दैट इन दिस वे वी कैन प्रिंट द लेफ्ट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक तरीके से देखा जाए तो आपने लेफ्ट डायगोनली प्रिंट करी है, क्योंकि बाकी जगह तो स्टार है, आप स्टार हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, यू हैव फाइंड द कंडीशन, स्पेशल कंडीशन टू प्रिंट द लेफ्ट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो इसको अगर ट्राई करना हो तो आप अपना ब्लूजे में अपने कंपाइलर पे ट्राई कर सकते हो इस कोड को। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी देयर। So moving ahead with next part, that is assignment for you all. These three patterns are basically square patterns, थोड़ी सी different है, थोड़ा सा differently सोचना। जैसे पहला पैटर्न है इसमें राइट डायगोनल है, हम लेफ्ट कवर कर चुके हैं, आपको राइट के बारे में सोचना है। दूसरे में राइट भी है, लेफ्ट भी है, बाकी सब जगह स्पेस है। थर्ड में सिर्फ बॉर्डर्स पर हमारा हैश है, बाकी सारे पूरे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे स्क्वायर के अंदर वो सारे स्पेस है। ठीक है, जहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है दैट इज अ स्पेस। सो डू रिमेम्बर दैट यू हैव टू प्रिंट द स्पेस। ऑल्सो रिमेम्बर कि हर कैरेक्टर के बीच में आप स्पेस देना फॉर बेटर लुक ऑफ द पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन पैटर्न्स के सॉल्यूशन के साथ। आई होप तब तक आप लोग इन पैटर्न्स को सॉल्व कर पाए और कमेंट सेक्शन में मुझे कोड जरूर लिख कर दें। आई विल गिव इट अ लाइक जो भी करेक्ट होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।